ये है वो आशिक जिसने अपनी महबूबा की याद में 15 साल से शादी नहीं की। इसकी महबूबा ने इसे गरीब समझकर कैसे छोड़ा, देखिए इस वीडियो में। हाँ जी परदेसी साहब, क्या हाल है? मेरे को उल्टे यार सवाल ना पूछ, चेड़े हाल च हाँ मेरा हाल ना पूछ। 20 साल पहले मोहब्बत हुई आपको मोहब्बत नहीं मिल सकी। मैंने देखा है लोग शादी कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा लेते हैं। आपने अपनी जिंदगी वहीं रोक दी है। काफी देर होगी, 10 साल हो गए हम एक दूसरे से जुदा हो गए। तो मैंने अपनी जिंदगी ना उस लड़की के नाम लगा दी थी, तो लेकिन वो इतनी बेवफा निकली और उसने मेरी बात तक ना सुनी। इतना क्रूर, इतना तकबर। वो सामने बैठी रही, मैं उसे देखता रहा। वो जुल्मों सितम करती रही, मैं उसे देखता रहा। वो मेरी मोहब्बत का जनाजा निकाल गई, मैं उसे देखता रहा। को मोहब्बत मिल क्यों ना सकी? वो आपको छोड़ के गई क्यों? इस दुनिया दी मंडी विच प्यार जदों नोटां नाल तोलिया गया, मेरे कोल नहीं सी घर दा कराया भी ते मेरे तो ना बोलिया गया। पहले भी शायर थे या उसकी बेवफाई ने, उसकी जुदाई ने आपको शायर बना दिया? गुलाब के फूल से भी हसीन जिंदगी थी मेरी, इस इश्क ने मुझे कांटों की तरह रुला दिया। अफजाल मैं कौन सा लखारी था, बस एक बेवफा की बेवफाई ने मुझे शायर बना दिया। परदेसी किदा बनया? पहले ये दसो, फिर नाल लाहौर की करना है? जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया तो मैं भी गाँव छोड़ के लाहौर आ गया। तेरी याद से रिश्ता कल भी था, तेरी याद से रिश्ता आज भी है। दिल अपना दुखता कल भी था और अफसुर्दा आज भी है। कभी वक्त मिले तो चले आना, तेरा इंतज़ार आज भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूं जिसने किसी लड़की की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी रोक दी है। मेरे साथ मौजूद हैं अफजाल परदेसी साहब, जो कि 20 साल पहले किसी लड़की को दिल दे बैठे थे। मोहब्बत हो गई, लड़की इनको मिली ना, उसकी शादी कहीं और हो गई। 20 साल से इन्होंने भी अपनी शादी नहीं की, अभी तक कुंवारे हैं, शादी नहीं कर रहे। इन्होंने उसकी याद से शादी कर ली है, उसके साए से शादी कर ली है। उसकी याद में यहाँ बैठे अकेले तन्हाई में अफसुर्दा बैठ के शेर व शायरी करते हैं। और इनसे जो भी बात करें, उनसे कैसे मुलाकात हुई थी, वो लड़की दिखने में कैसी थी, वो लड़की कैसे छोड़ के गई, हर मौके के ऊपर इनके पास कोई ना कोई लाइन है, कोई ना कोई शेर है। आपकी मुलाकात करवाते हैं अफजाल परदेसी से, जिन्होंने लड़की के प्यार में अभी तक शादी नहीं की। हाँ जी परदेसी साहब, क्या हाल है? मेरे को उल्टे यार सवाल ना पूछ, चेड़े हाल च हाँ मेरा हाल ना पूछ। मेरे को उल्टे यार सवाल ना पूछ, केड़े हाल च हाँ मेरा हाल ना पूछ। किस कीता ए बर्बाद मैनू, नहीं ये गल भी हुण याद मैनू, क्यों खिलरे मेरे वाल ना पूछ। मेरे को उल्टे यार सवाल ना पूछ। परदेसी साहब, 20 साल पहले मोहब्बत हुई आपको मोहब्बत नहीं मिल सकी। मैंने देखा है लोग शादी कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लेते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी वहीं रोक दी है। जी 20 साल पहले मोहब्बत हुई मुझे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे। तो काफ़ी देर होगी, 10 साल हो गए हम एक दूसरे से जुदा हो गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर किसी से प्यार हो ना, तो प्यार ऐसा हो उसकी दुनिया में मिसाल कायम हो। तो मैंने अपनी ज़िंदगी ना उस लड़की के नाम लगा दी थी। आज से काफ़ी साल पहले मैंने उनसे एक वादा किया था कि अगर आप मुझे ना मिली तो मैंने भी ये सारी ज़िंदगी आपके नाम लगा देनी है। अच्छा। तो फिर काफ़ी देर बाद हमारी मुलाकात हुई। ईद के चौथे रोज़ हम कहीं जा रहे थे, तो उधर गाड़ी में हमारी अचानक मुलाकात हुई। तो मैंने चाहा कि शायद मेरी जो 10 साल पुरानी बातें हैं मेरे दिल में, मैं उसके पास बैठकर कोई बातें करूं। तो लेकिन वो इतनी बेवफा निकली और उसने मेरी बात तक ना सुनी। इतना क्रूर, इतना तकबर। मैंने सोचा भी ना था कि इतनी देर बाद जब ये मुझे मिलेगी ये ऐसे होगी। तो फिर उधर बैठकर जब मैं उसे देख रहा था ना, तो मैंने एक शेर लिखा, वो आपको सुनाता हूँ और उस मैडम साहब को भी डेडिकेट कर रहा हूँ। जब मैं बैठा था, जो उसकी सिचुएशन थी वो मैं देख रहा था। वो सामने बैठी रही, मैं उसे देखता रहा। वो सामने बैठी रही, मैं उसे देखता रहा। वो जुल्मों सितम करती रही, मैं उसे देखता रहा। वो चुराती रही निगाहें, मैं उसे देखता रहा। वो तड़पता हुआ छोड़कर चली गई मुझे, मैं उसे देखता रहा। वो जाते हुए बार बार पीछे मुड़ के देखती थी मेरी तरफ, मैं उसे देखता रहा। वो मेरी मोहब्बत का जनाजा निकाल गई, मैं उसे देखता रहा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ, ਉਹ दुनिया बदल गई, ज़माने बदल गए, सब कुछ बदल गया। मैंने इस दुनिया में अरमान बदलते देखे हैं, मैंने इस दुनिया के अरमान बदलते देखे हैं। जो कहते हैं कभी ना दुख देंगे,
वो ज़ुबान बदलते देखे हैं। जो करते हैं कभी इलाने मोहब्बत दिल में बुग़्ज़ रख कर, वो मेहरबान बदलते देखे हैं। अफजाल परदेसी साहब, हर किसी को अपना ना समझा करो, मैंने इस दुनिया में इंसान बदलते देखे हैं। तो वो आपको मोहब्बत मिल क्यों ना सकी, वो आपको छोड़ के गई क्यों? इस दुनिया दी मंडी विच प्यार जदों नोटां नाल तोलिया गया, मेरे कोल नहीं सी घर दा कराया भी ते मेरे तो ना बोलिया गया। जदों खेडियां अमीरां ने सियासतां, जदों खेडियां अमीरां ने सियासतां, गरीबां दे खुदा विक गए। ओए असी सोने नाल हुंदे सां कीमती ते मिट्टियां दे भाव विक गए। ओए असी सोने नाल हुंदे सां कीमती ते मिट्टियां दे भाव विक गए। पहले भी शायर थे या उसकी बेवफाई ने, उसकी जुदाई ने आपको शायर बना दिया? गुलाब के फूल से भी हसीन ज़िंदगी थी मेरी, गुलाब के फूल से भी हसीन ज़िंदगी थी मेरी, इस इश्क ने मुझे कांटों की तरह रुला दिया। अफजाल मैं कौन सा लखारी था, बस एक बेवफा की बेवफाई ने मुझे शायर बना दिया। मैं जो भी बात करता हूँ आपको उसके ऊपर शेर में आमद होती है। ये 24 घंटे में से कितने घंटे उसकी याद आती है, या जब तक सांसें हैं उसकी याद ही चलेगी? हर वक्त हम उसको याद करते हैं। कि एक पंजाबी का मैं शेर सुनावांगा, उस बेवफा नूं डेडिकेट कर रहे हैं कि तू नहीं ते तेरियां यादां सही, तू नहीं ते तेरियां यादां सही, यादां दे सहारे जी लांगे, तू खुश वस नाल रकीबां दे, असी कल्ले कारे जी लांगे, तू नहीं ते तेरियां यादां सही, तू नहीं ते तेरियां यादां सही। ओ नहीं ते ओदियां यादां ही सही। हाँ जी। तो जब उसकी शादी हो गई, उसने कभी आपको आगे बताया नहीं, आपने रोका नहीं, या उसने फैसला ले लिया आपकी गुर्बत देखकर, आपके हालात देखकर कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ गुजारा ही नहीं कर सकती? ऐसे ही है, जब उनकी शादी हो गई थी ना, तो उसके बाद मैं नहीं उनके सामने आया कि यार मेरी वजह से उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब ना हो, कोई ऐसे मामलात ना पैदा हों। लेकिन दिल में उसकी मोहब्बत लिए फिरता था मैं बड़े सालों से। लेकिन फिर मेरे एक दिल में ना ख्वाहिश थी कि जब कभी हम अकेले मिलेंगे, 25 साल बाद एक बार मौका मिला मुझे उसके आमने सामने बैठने का। ऐसे हम एक दूसरे के सामने बैठे थे, इधर मैं बैठा था, वो मेरे सामने बैठी थी। लेकिन वो इतनी जालिम निकली, इतनी खुद गर्ज, इतनी बेवफा, इतना गुरूर उसमें, इतना तकब्बर कि 25 साल में एक मरतबा अगर वो मुझे एक बार मुझे टाइम मिला सामने बैठने का, वो उस वक्त भी मुझसे बात ना कर सकी। उसने कुछ भी नहीं कहा, आपको बुलाया ही नहीं? जी, मैं उनको बुलाता रहा। मैंने कहा कि मैडम साहब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन उसने दूसरी तरफ अपना रुख बदल लिया। अच्छा। तो उस वक्त कैफियत ऐसी थी कि जान निकलने को करती थी, लेकिन निकल भी नहीं रही थी, जान अटकी हुई थी। की हुई थी। जैसा कहते हैं ना कि इंसान मरदा भी है तो मौत भी नहीं आती तो जिंदगी भी नहीं होंदी, कशमकश ਚ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਕਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦਿਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਰਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਹਸਰਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਜੇ ਖਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਸਰਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਹਸਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਹਸਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਚੀਚਾਵਤਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 33 ਰਹਿਣ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ, ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਫਿਰ? ਅਫਜ਼ਾਲ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਦੇਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया तो मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। असी भी फिर लाहौर आ गए। अच्छा। हाँ जी, वो दुनिया ही छड़ आए। वाह वाह वाह, उसके पास आपकी मोहब्बत का तोड़ आ गया। हाँ जी, जब हम गाड़ी में बैठे थे ना, उधर बैठे हुए मैंने एक शेर लिखा था। सामने जब हम आमने सामने एक दूसरे के बैठे थे कि जदों तक ज़िंदगी है मेरी, मैं इस चेहरे को चाहता रहांगा। उस खूबसूरत चेहरे को जब मैंने देखा ना,
तो उस वक्त मैंने ये लिखा 25 साल में एक मरतबा, देख लो 25 साल का कितना अरसा है, 25 साल बाद एक मरतबा ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया जब हम एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। तो उस चेहरे को देखते हुए फिर मैंने लिखा कि जदों तक ज़िंदगी है मेरी, मैं इस चेहरे ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਚੁਰਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅੱਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਵਫਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਵਫਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਵਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਫਾਈ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਮੈਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ? ਕਾਫੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਜ਼ਾਲ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਾਸ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ 'ਚ ਬੜਾ ਅਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ। FA ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਤੋਂ। तो उस तो बाद जो असी सिलैक्शन वास्ते गए, मेरी सिलैक्शन हो गई, मैं नहीं जॉब कर सकिया, मैं अपनी हसरत मगर भजदा रहा। लेकिन उन्होंने दोस्तों मैं एक पैगाम देवांगा कि इस इश्क कहानी दे विच पै के लड़कियां बहुत बेवफा होंदियां ने। ये 15 साल बाद भी किसी दियां नहीं बनदियां है, चाहे सारी जिंदगी इन्होंने मुहब्बत करते रहो, लेकिन नस्ली इंसान जिहड़ा हुंदा वो 100 साल बाद भी मिले तो उन्होंने अच्छे लफ्ज़ों नाल मिलेगा, याद करदा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंदे ने कि उन्हों दा गरूर तकबर उन्होंने लै जांदा। तो मैं उन्होंने दोस्तों को पैगाम देवांगा कि अपने माँ बाप की हसरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, जिथे वो चाहन उत्थे शादी करो, जो कहते उन्होंने मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, तो अल्लाह पाक तुहानूं ज़िंदगी 'च खुशियां अता फरमाएगा। अच्छा, आ तुसीं गल सुना रहे हो कि 15 साल बाद भी वो तुहानूं मिली, उन्हें तुहानूं देखिया नहीं, तुहाडीआं अखां 'च पानी जिहड़ा वो मैं देख रहा, आंसू आ गए ने। किन्नी वारी ऐसा होया जिंदगी 'च कि उहदे जान तो बाद ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? बड़ी दफ़ा ऐसा होया, लेकिन असी दुनिया के सामने नहीं रोंदे, जो कल्ले बहते हैं उदों बहुत रोंदे आ। बड़ी कभी याद आती, ऐसा वक्त होंदा कि हवा तरा उड़ के कोल चल जाइए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तकदीर 'च लिखिया ही नहीं कि ऐसा होवे। तो फिर बहुत ना तकलीफ दे वो वक्त होंदा, तो मैं बयान नहीं कर सकता कि कितनी तकलीफ होंदी उस वक्त। क्योंकि अगर इंसान जिंदगी के विच जो कोई विछड़ जाए ना इंसान नाल, कोई लगदा प्यारा, तो इंसान अंदरों टुट जाता। अच्छा, लोगों सामने नहीं फिर आउंदे, कल्लियां बह के रोना पैंदा है? लुक लुक के रोने आ, कदों रात नूं सौंदे आ, लुक लुक के रोने आ, कदों रात नूं सौंदे आ, जदों दियां टुट्टियां ने यारियां, हाय जदों दियां टुट्टियां ने यारियां। अथरू दे के वैर ने दस की लभ्याई, गम दियां पत्थरां थल्ले सानू दबियाई। अथरू दे के वैर ने दस की लभ्याई, गम दियां पत्थरां थल्ले सानू दबियाई। बेमकसद लड़दी सैं, गुस्सा फटाफट करदी सैं, नी तेरे विच गल्लां सन ए होई माड़ियां, हाय जदों दियां टुट्टियां ने यारियां। तू बन गई रकीबां दी, ए दुआई गरीबां दी, नी अल्लाह तेनू देवे सरदारियां, हाय जदों दियां टुट्टियां ने यारियां। परदेसी साहब, कभी घरदियां ने नहीं किया कि हुण तेरा विआह कर दईए, हुण कोई विआह करा लो, कि इनकार ही करी जांदे हो तुसीं? घरदियां ने तो बड़ी दफ़ा किया, बड़े रिश्ते आए सानू, और डॉक्टर सन, कोई टीचर सन, काफ़ी दफ़ा रिश्ते आए। लेकिन मैं चाहता सा कि शायद मेरी जिंदगी च अगर वो मिल जाती तो मैनू सारी दुनिया मिल जाती, लेकिन वो मिल ना सके, सानू दुनिया मिल ना सकी। हुण अपने घर खुश है?
ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਕਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ? ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਯਾਦ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ कि कितना खुश नसीब वो शख्स होगा जिसके पास वो रहती होगी, कितना खुश नसीब वो शख्स होगा जिसके पास वो रहती होगी, कुर्बान जाऊं उस शहर उस गली उस मोहल्ले से जहाँ से वो गुज़रती होगी, आते होंगे आसमानों से सितारे दीदार करने के लिए अफजाल, जब सुबह सुबह उस शहज़ादी के चेहरे से चुनरी उतरती होगी, जब सुबह सुबह उस शहज़ादी के चेहरे से चुनरी उतरती होगी। अच्छा अफजाल साहब, जो बेवफा लड़कियां हैं, जैसे आपने किसी से वफा की, आपको आगे से बेवफाई मिली, उनके लिए कोई शेर है बेवफा लड़कियों के लिए? हाँ जी शेर है पंजाबी ਦਾ शेर, और मैं ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਬਕਾਇਆ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਫਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਨੂੰ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਗੋਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਓਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਪਰਦੇਸੀਆ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਵਫਾ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਲ ਗਏ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਰ, 2 ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ बाद मैं लिखिया कि मैं तो हूँ ही बदकिस्मत किसी से शिकवा क्या करूँ, मैं तो हूँ ही बदकिस्मत किसी से शिकवा क्या करूँ, उसने बदली निगाहें तो गिला क्या करूँ, जब वो मुझसे मिलना नहीं चाहती उसकी राहों में बैठकर क्या करूँ, मिलना तो बहुत दूर की बात है अफजाल, जो बेवफा मुझसे बात तक नहीं करती, अब उसकी चाहत को दिल से लगा कर क्या करूँ, उसकी चाहत को दिल से लगा कर क्या करूँ। वाह वाह। दूसरा कौन सा लिखा थी शेर? वो ऐसे मैंने शेर लिखा था कि काफ़ी देर मैं ऐसे ही मोहब्बत के वादे निभाता रहा कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਕਹੋ ਤੇ जी इस तरीके नहीं। तो फिर मैं लिखिया कि मैं ऐसे ही मोहब्बत के वादे निभाता रहा, मैं ऐसे ही मोहब्बत के वादे निभाता रहा, वो बेवफा मेरे हाल पे मुस्कुराता रहा, जिसका प्यार रखा था मैंने सारी दुनिया से छुपा के, मेरी बर्बादी के किस्से वो लोगों को सुनाता रहा, जिसकी चाहत को दिल से लगाकर मैं ज़िंदा जी मर गया अफजाल, वो बेवफा मेरी मौत का जश्न मनाता रहा। वो मौत का जश्न मनाता रहा, ये शख्स आखिरी दम तक मोहब्बत निभाता रहा, वो इनकी मौत का जश्न मनाता रहा। जी नाज़रीन, आपकी मुलाकात अफजाल परदेसी साहब से करवाई, जिन्होंने किसी की याद में शादी नहीं की, अपनी ज़िंदगी को रोक लिया है, मगर शायर बन चुके हैं। आपने गुफ्तगू से अंदाज़ा कर लिया होगा कि ये शख्स कितना अंदर से टूट चुका है, कितना ये शख्स अंदर से दुखी है कि कोई भी बात करो, कोई शेर ही सुनाता है। दुखड़े जो हैं वो दास्तान है, वो बहुत लंबी है। गांव छोड़ के लाहौर आ चुके हैं, लाहौर आने की वजह भी बताई, शादी ना करने की वजह भी बताई, मगर उस शख्स को वो कहते हैं ना, कान पे जूं तक नहीं रेंगी, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा। और लड़कियां हमेशा ऐसे ही करती हैं। अफजाल साहब का ये भी कहना है कि किसी से मोहब्बत इतनी भी ना करो कि आपकी ज़िंदगी रुक जाए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।